हेलो फ्रेंड्स। हम ये राजस्थान जीके डिस्कस कर रहे हैं जो राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है उसके लिए। और हमने ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये 6 पेपर्स की डिस्कस कर ली, तो मतलब इसके 6 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। आज ये है 7th पेपर है, इसकी डिस्कस करेंगे। 2019 में जो पेपर हुए हैं वो है, ये पेपर है 22/9/2019 का पेपर है ये। इसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह कहाँ से लाए थे? तो जयपुर में जो मीनाकारी की कला है वो मानसिंह लाए थे। मानसिंह है आमेर के शासक, कछवाहा शासक है मानसिंह। ये लाए थे, कहाँ से लाए थे? लाहौर से लाए थे। तो जयपुर में जयपुर की एक तो ब्लू पोट्री फेमस है, एक ये मीनाकारी भी फेमस है। तो ये जो मीनाकारी की कला है ये कौन लाए थे? मानसिंह लाए थे। और कहाँ से? लाहौर से। मानसिंह जो है कछवाहा शासक है। ये मानसिंह जो है अकबर को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र थे ये। तो इन्हें 7,000 का मनसबदार बनाया था अकबर ने। और इनको अपना इन्हें क्या कहते हैं? फरजंद कहते थे। फरजंद का मतलब होता है पुत्र। तो अकबर इसको अपना पुत्र मानते थे मानसिंह को। नेक्स्ट है पाबूजी। ये इसमें है ना, इसमें बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये मल्लीनाथ जी का गलत दिया हुआ था, मैंने ना इनको सही करके लिख दिया है। तो इसमें ये पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, मैंने इनको सही कर दिया है। तो पाबूजी का ये सही दिया हुआ है। पाबूजी का जन्म है कोलूमंड फलोदी जोधपुर में है। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, ऊँटों के देवता भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले राजस्थान में ऊँट है ना, वो पाबूजी लेके आए थे। तो इन्हें ऊँटों को देवता कहते हैं और प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। इनका जन्म है कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? खड़नाल। ये कहाँ पर है? नागौर में है। तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल में, और खड़नाल है नागौर में। एक हमने तेजा जी की घोड़ी के बारे में बताया, इसकी घोड़ी कौन सी है? लीलन। तेली से याद कर सकते हैं हम, तेली से क्या है? तेजा जी की घोड़ी है लीलन। और तेजा जी का जो मंदिर है यहीं पर है, खरनाल में नागौर में, यहीं पर इनका मंदिर है। और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या होती है? तेजा दशमी होती है। कब होती है? भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी होती है। उस दिन यहाँ पर इस मंदिर में क्या लगता है? मेला लगता है तेजा जी का। और एक तेजा जी का पशु मेला है, वो कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। नेक्स्ट है ये मल्लीनाथ जी का है तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट है गोगा जी का जन्म है ददरेवा चूरू। नेक्स्ट है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसको गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इसके ये नाम याद रखने, गढ़ चिंतामणि और मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं इसको। और ये किसने बनाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था राव जोधा ने बनाया था मेहरानगढ़ दुर्ग। और कब बनाया था? 1459 1459 में बनाया था जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो ये मानसिंह के मनसब में कमी की थी। अकबर ने इनको 7,000 का मनसबदार बनाया था। और जहांगीर ने जब बादशाह बने तो इनके मनसब में कमी करी थी। नेक्स्ट है कौन सा काल अजयराज सेकंड का काल है? तो इनका है 1105 ईस्वी का काल। ये इनका अजयराज सेकंड का काल है। ये अजयराज सेकंड कौन है? चौहान वंश के शासक। नेक्स्ट है गोसुंडी शिलालेख की भाषा कौन सी है? तो गोसुंडी शिलालेख पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी आए थे क्वेश्चन। इसकी भाषा है संस्कृत भाषा है। और कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है और इसकी भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन किस महिला को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है 2012 का पूछा हुआ है ये। किस महिला को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर 2012 नियुक्त किया गया? तो यह कृष्णा पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी में रखा गया था? तो जो राजस्थान है इसको बी श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में रखा गया था, बी श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में राजनैतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो जोधपुर में करी गई थी 1934 में प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है 8 सितंबर 1857 को, मतलब ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप था।
8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। तो कहाँ पर किया था? तो ये बिथोड़ा में किया था 8 सितंबर को, तो बिथोड़ा में किया था। उसके बाद हुआ था, इसमें पराजित कर दिया जोधपुर की राजकीय सेना को। और इसमें जो एक किलेदार था यहाँ का अनार सिंह, वो मारा गया था। उसके बाद है ना 18 सितंबर 1857 को दोबारा से कुशाल सिंह की सेना और जोधपुर की सेना, इसमें क्या दोबारा फिर से विद्रोह हुआ, मतलब दोबारा फिर से इनकी लड़ाई हुई। तो उसमें जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोसन, जो जोधपुर का था ना पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन, वो मारा गया था। और इसमें फिर क्या किया था, उसकी जो सिर है काट कर आउवा के किले पे लटका दिया था इन्होंने। तो ये याद रखना है, ये 8 सितंबर वाला है, ये बिथोड़ा का युद्ध है। और 18 सितंबर को चेलावास, और इनको काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट इसका ये इंपॉर्टेंट है, जो इसके आउवा के किले पे लटका दिया था, मेक मोसन की गर्दन काट के आउवा के किले पे लटका दिया था, इसका सिर काट के। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? जगत सिंह सेकंड ने दिए थे। मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट है, इसमें पूछा हुआ था कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये मारवाड़ महोत्सव जो जोधपुर में है, ऊँट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर, और ये ब्रज महोत्सव यहाँ पे धौलपुर लिखा हुआ था। तो ब्रज महोत्सव कहाँ पर है? भरतपुर में मनाया जाता है। तो ये मारवाड़ का तो याद रह जाएगा, जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं। तो मारवाड़ महोत्सव कहाँ का है? जोधपुर का। ऊँट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर, ब्रज महोत्सव भरतपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है गणगौर से होता है। तो राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत तो श्रावणी तीज से मानी जाती है और अंत गणगौर से होता है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, बमरसिया कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये अलवर भरतपुर का नृत्य है बमरसिया। नेक्स्ट है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा की बोली कौन सी है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में तो सभी को पता है ये वागड़ी बोली है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ की बोली कौन सी है? वागड़ी है। और एक क्वेश्चन पहले ये भी आया था, इस बोली पर कौन सी भाषा का प्रभाव है? तो गुजराती भाषा का प्रभाव है वागड़ी बोली पर। क्यों है? क्योंकि जो गुजरात है उसकी सीमा इनसे लगती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से लगती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये भी यही था, कौन सा सुमेलित नहीं है? इस टाइप की क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है, इस टाइप के। तो इसमें ये था सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें राम सागर का ना कोटा दिया हुआ था इसमें, लेकिन ये अब ये देखते हैं पहले। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। सरिस्का अलवर में है। और राम सागर है धौलपुर में। राम सागर, वन विहार, केसरबाग, ये सब धौलपुर में है और इसका कोटा दिया हुआ था। तो ये गलत सुमेलित था, मैंने इसको सही करके लिख दिया। तो राम सागर कहाँ है? धौलपुर में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये तो 5 जून को होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इसकी डेट इम्पोर्टेंट। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम बहुत पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे से रट लेना है। 1974 से 75 सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1974 से 75। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों की कृषि जो उसको क्या बोलते हैं? वालरा बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है उसे वालरा बोलते हैं और इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट है 19वीं पशुगणना राजस्थान में कब की गई थी? 19वीं पशुगणना है वो 2012 में की गई थी। नेक्स्ट है गंग नहर, जो महाराजा गंगा सिंह जो राजस्थान में गंग नहर लेके आए थे, कब लेके आए थे? ये 1927 में लेके आए थे। महाराजा गंगा सिंह ये बीकानेर के थे और 1927 में गंग नहर लेके आए थे। इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबेनेरी दौसा में है चांद बावड़ी। नेक्स्ट है मांडव की पाल कौन से खनिज के लिए फेमस है? तो ये है फ्लोराइड के लिए फेमस है। फ्लोराइड को फ्लोर स्पार भी कहते हैं और ये मांडव की पाल कहाँ है? डूंगरपुर में है। नेक्स्ट है कौन सा है राजस्थान का कौन सा जिला जहाँ पे रेलवे नहीं है? तो वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये तो काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन। ये उत्तर से दक्षिण है
826 और पूर्व से पश्चिम है 869। तो ये अच्छे से याद रखना है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और इसकी जो लंबाई है वो कम है। तो ये 826 है लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ, और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है वो है 869 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर पूर्वी, इसमें ये सुमेलित करना थे कि किस इनको आपस में सुमेलित करना था, तो ये मैंने ये सुमेलित करके लिखे हुए हैं। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र है ये अलवर है, और अरावली का मध्यवर्ती भाग इसका जयपुर भोराट का पठार ये कहाँ है, उदयपुर में, और दक्षिण अरावली है सिरोही में। तो इसमें जो अरावली का जो ये उत्तर पूर्वी है अलवर, इसमें जो इसकी जो चोटी आती है इसमें रघुनाथगढ़ सीकर में जो है वो उत्तर पूर्वी अरावली की चोटी है कौन सी, रघुनाथगढ़, और ये किसमें है, सीकर में है। और दक्षिणी अरावली की चोटियाँ भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन सी है, इसमें सिरोही में ही है तीनों, गुरु शिखर है, शेर है और चलगढ़, ये तीनों किसमें है, सिरोही में। और ये भोराट का पठार ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसे भोराट का पठार कहते हैं। नेक्स्ट है छप्पन मैदान का रिलेशन कौन सी नदी से है, तो ये छप्पन का मैदान है इसका जो रिलेशन है ये माही नदी से है। माही नदी को वागड़ की गंगा भी कहते हैं, काठल की गंगा भी कहते हैं। और ये कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है। और इसमें जो छप्पन का मैदान है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो माही नदी का अपवाह तंत्र है ना उसको बोलते हैं छप्पन का मैदान। तो छप्पन मैदान का रिलेशन कौन सी नदी से है, तो ये माही नदी से है। और ये उल्टे यू आकार की, ऐसे पूछे थे कौन सी नदी बनाती है उल्टा यू आकार, तो वो माही नदी है। नेक्स्ट है कोपेन का जो वर्गीकरण है उसमें AW किसके लिए यूज किया गया है, तो AW है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा इनके लिए, जो दक्षिण में जो जिले आते हैं कोपेन ने AW उनके लिए यूज़ किया, जैसे डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया इसमें। नेक्स्ट है लवणता व क्षारीयता की समाधान क्या है, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समाधान के लिए पहले बताया जिप्सम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जिप्सम वाला। तो नेक्स्ट है इसमें ये था इनको सुमेलित करने थे, तो इमारती लकड़ी शीशम, चारकोल है ये कीकर है, और कत्था जो है कौन से वृक्ष से, खेर के वृक्ष से कत्था निकालते हैं। और इसमें ना एक जनजाति है कौन सी, कथोड़ी जनजाति होती है वो कत्था निकालती है खेर के वृक्ष से। और बीड़ी कौन से वृक्ष, तेंदू के पत्ते होते हैं उनसे वो बीड़ी के इसको बनाने में उपयोग में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।